बहरहाल इमरान खान साहब ने आज हलफ उठा लिया पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म का। उन्होंने आज अवान सदर में तकरीब में जहाँ पे ममनून हुसैन साहब ने उनसे हलफ लिया, वहाँ पे गए और वहाँ पे तकरीब हुई जिसके अंदर बहुत ही गिने चुने लोग थे। ये नहीं कि बहुत छोटी तकरीब थी, लेकिन वो जो एक बहुत बड़ा ताम झाम होता है वो नहीं नज़र आया। कहते हैं कि सिर्फ 45,000 रुपये खर्च हुए हैं इस तकरीब पे, जबकि 1 करोड़ के रुपए के लगभग लगा था पिछले वज़ीर आज़म के इस फंक्शन पे। तो अगर तो इब्तदा ऐसी है तो बुखारी साहब मेरा ख्याल है बुराई नहीं है। देखिए, जो भी इकदामात वो करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने रहने के लिए जो घर यानी मुंतखब किया है, जिस तरीके से उनके आज जुलूस जो है वो बहुत ही महदूद कारों पर मबनी था, ये उनके वादे भी हैं और ये वो पूरे करते रहेंगे तो यकीनी तौर पर उनको इसकी दाद भी मिलती रहेगी और उनके हुकूमत के इकदामात की पजीराई भी होती रहेगी। लेकिन इस तकरीब के हवाले से और कुछ चंद बातें हैं जिसका नोटिस लिया जाना चाहिए ज़रूर। वो एक तो ये कि दोनों बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उसकी लीडरशिप जो है वो वहाँ मौजूद नहीं थी। मेरे ख्याल से तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, तमाम तर एहतजाज के बावजूद, ये एक ऐसी तकरीब होती है जो मुल्क की प्रेस्टीज है, इसलिए कि वो मुंतखब प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट जो हैं वो उनसे हल्फ ले रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से इसके बारे में कोई मुझे झिझक नहीं है ये कहते हुए कि उन दोनों पार्टियों की क़यादत ने ये बहुत ही गलत फैसला किया है सॉरी, वहाँ मौजूद ना होके उन्हें वहाँ आना चाहिए था। उन्होंने तहरीक इंसाफ ने कहा हमने तो दावत दी थी जी। हाँ, पहले ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद उन्हें बुलाया नहीं गया, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें बुलाया गया था और उन्होंने ये इंतहाई गलत फैसला किया है वहाँ ना जाके। इसका हुस्न बढ़ जाता, इसकी अहमियत बढ़ जाती। ये उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया है, अपना नुकसान किया है। दूसरी बात जो काबिल तवज्जो है मेरे ख्याल से, उसको उसके ऊपर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या वजह है। शेख रशीद साहब जो हैं, जो पूरी इलेक्शन कैंपेन में और उससे पहले पूरे 4-5 साल बहुत ही करीबी रहे हैं और बहुत ही फ़ाल रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं।